हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 25। अगला आप गुणनखंड पर आधारित आप आइडेंटिटीज सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि फैक्टराइजेशन पे आधारित होती है। इसके कुछ एक दो क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे और फिर हम आपको दूसरे पार्ट में ले चलेंगे। हम आप लोगों से इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे आप लोग क्वेश्चन हल करके हमारे पास भेजते हैं। इसलिए केवल पढ़ाई की बात और आप पढ़ाई पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना प्रूफ करो। अभी तक आपने ऐसे पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम आपको बताएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट और सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल, फर्स्ट और सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल प्लस सेकंड और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन का डबल प्लस थर्ड और फर्स्ट के मल्टीप्लिकेशन का डबल। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल, सेकंड व थर्ड के मल्टीप्लिकेशन का डबल और थर्ड व फर्स्ट के मल्टीप्लिकेशन का डबल। इस प्रकार से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए LHS ले लीजिए पहले 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस सेकंड माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड माइनस साइन थीटा है ना, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा माइनस का स्क्वायर प्लस और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर हो गया। अब फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल, फर्स्ट व सेकंड का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस साइन थीटा। बताइए प्लस 1 का माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस का माइनस में होगा माइनस और 1 का साइन थीटा में होगा साइन थीटा, तो का डबल करेंगे तो माइनस के 2 साइन थीटा आएगा, माइनस 2 साइन थीटा। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, फर्स्ट व सेकंड का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन थीटा का डबल। अब सेकंड व थर्ड का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड व थर्ड का माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस तो एज इट इज, और साइन थीटा का कॉस थीटा में करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। बताइए माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा में सेकंड का थर्ड में मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आया, उसका डबल कर दिया तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल, इन दो का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन थीटा का डबल, इन दो का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का डबल। अब थर्ड व फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन होगा कॉस थीटा का डबल प्लस 2 कॉस थीटा आएगा। इस प्रकार से अब आपने ये देख लिया। इसके बाद अब आप देखें थोड़ा सा ये 1 एज इट इज प्लस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आपने 1 लिख दिया, माइनस 2 साइन थीटा एज इट इज, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज प्लस 2 कॉस थीटा एज इट इज लिख दिए। अब हमने क्या किया 1 + 1 हो गया 2 -2 साइन थीटा
1 + 1 2 - 2 sin थीटा। इसमें क्या किया, इसको पहले लिख दिया, +2 cos थीटा को हमने पहले लिख दिया और -2 sin थीटा cos थीटा को बाद में लिख दिया। इन दो में क्या कॉमन आ रहा, इन दो में 2 कॉमन आ रहा, तो हो गया 1 - sin थीटा। अब प्लस इन दो में क्या कॉमन आ रहा, 2 cos थीटा कॉमन आ रहा। देखिए 2 cos थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और 2 माइनस यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन ले चुके कि नहीं, तो क्या बचेगा sin थीटा बचेगा। अब देखिए इन दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा, 2 × 1 - sin थीटा कॉमन आ रहा। आप देखिए क्या कॉमन आ रहा, 2 × 1 - sin थीटा कॉमन आ रहा। बताइए यहाँ से आपने 2 × 1 - sin थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 × 2 कॉमन ले लिया और 1 - sin थीटा भी कॉमन ले लिया, क्या बचा cos थीटा बचा। इस प्रकार से आपका आंसर आया 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा। यही आपको प्रूव करना था RHS। एक बार फिर देखिए, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया था, ये एज इट इज। अब 1 + 1 2 हो गया था, फिर ये हमने इसे आगे लिख दिया, इसे पीछे लिख दिया। इसमें हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 1 - sin थीटा। इन दो में 2 cos थीटा कॉमन आ रहा, देखिए 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बचा, माइनस यहाँ से sin थीटा। अब ये टर्म देखिए, इन दो टर्म में 2 भी कॉमन आ रहा, दिख रहा, 1 - sin थीटा भी कॉमन आ रहा, तो हमने 2 × 1 - sin थीटा इसमें और इसमें कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ से बचा cos थीटा, 2 × 1 - sin थीटा × 1 + cos थीटा। यही हमें प्रूव करना था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का, एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया। अब आप देखिए एक क्वेश्चन जो इस तरफ लिखा है, ये समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को आप उतार सकते हैं और इस क्वेश्चन को देखिए, छोटा सा क्वेश्चन। LHS क्या है, LHS है sec थीटा + cos थीटा, sec थीटा + cos थीटा इंटू sec थीटा - cos थीटा। आपको प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा, आपको प्रूफ करना है। आप क्या करेंगे, sec थीटा + cos थीटा इंटू sec थीटा - cos थीटा लिखा, a + b इंटू a - b होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, बताया था ना। sec थीटा + cos थीटा इंटू sec थीटा - cos थीटा होता sec थीटा का स्क्वायर - cos थीटा का स्क्वायर, sec थीटा + cos थीटा इंटू sec थीटा - cos थीटा, sec थीटा का स्क्वायर - cos थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया cos a + b इंटू a - b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a है आपका sec थीटा, b है cos थीटा, a है sec थीटा, b है cos थीटा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। यहाँ पे आके हमने RHS देखा, यहाँ पे आके हमने RHS देखा, RHS में तो आ रहा tan स्क्वायर थीटा, हमारे पास तो है sec स्क्वायर थीटा। देखिए तो आपको पता है ना sec स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। देखिए फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख देना आप, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख लोगे, माइनस लगा, ब्रैकेट लगाइए। अब बताओ cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे आप, 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। sec स्क्वायर थीटा को आपने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को 1 - tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, ब्रैकेट आपने देखा ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो जो ब्रैकेट के अंदर के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस का 1 है -1 हो गया, प्लस माइनस का sin स्क्वायर थीटा है, प्लस का sin स्क्वायर थीटा हो गया, -1 + 1 कैंसिल हो गए। इस प्रकार tan स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर आ गया RHS। समझ में आया? आप एक बार फिर सवाल समझ लीजिए, sec थीटा + cos थीटा इंटू sec थीटा - cos थीटा
इक्वल टू इतना प्रूफ करना था, हमने LHS ले लिया। सबसे पहले हमको क्या दिखा, हमने बोला था जब तक हमें कुछ समझ में आता रहेगा हम साइन कॉस में चेंज नहीं करेंगे। क्या समझ में आ रहा बताएं? सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसे लिख दिया सेक थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। इसे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, इसे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ फिर हमें समझ में आ रहा, हमने देखा RHS। अरे जहाँ हमें जाना हो उस मंजिल की तरफ भी तो देखते चलो कि अपना बिना उसके आप चले जा रहे, नहीं समझ में आ रहा। हाँ मंजिल ये है, हमें यहाँ पहुँचना है, हम यहाँ खड़े हैं। हमने देखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहुँचना था हमें टेन स्क्वायर थीटा के पास, तो हमने तुरंत सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। समझ में आया? हमें हाँ पास है कॉस स्क्वायर थीटा, पहुँचना है हमें साइन स्क्वायर थीटा के पास, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, बाहर यहाँ पे माइनस का साइन लगा है ना, तो आप ब्रैकेट लगा के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना। बाहर माइनस लगा ना, तो आप जब भी फॉर्मूले लगाएं तो आप पहले ब्रैकेट लगाएं फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना। अब ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका प्रूफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दें आपको इसी प्रकार से, आप घर से करके लाइए ये वाला क्वेश्चन। ये यहाँ लिखे दे रहे कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, ऐसा क्वेश्चन एक और बना सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कर लेंगे ये, कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम एस कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। कॉसेक थीटा प्लस ऐसे लिख देंगे, कॉसेक थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा साइन थीटा। समझ गए होगे? ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर लेना। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन उतार लें। इसी जैसा हम एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम ऐसा कर रहे हैं, इसको मिटाए दे रहे हैं और एक क्वेश्चन इसको ऐसा आपको बना के दिखा रहे हैं, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया। अब आप देखिए सेक ए माइनस सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और सेक ए, ये भी आपको छोटा सा क्वेश्चन है। चूंकि ये फैक्टराइजेशन पे आधारित आपके क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं, फैक्टराइजेशन पे आधारित क्वेश्चन आपके समाप्त होंगे। अब मिक्स होके क्वेश्चन आएंगे, अब आपको पहचानना पड़ेगा। अभी हम आपको कम से कम 1 या 2 रूल और बताएंगे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ठीक? और वो आप देख चुके हैं फिर भी, लेकिन चलिए देखो अब क्या। ऐसे ये क्वेश्चन है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेना। हम एक लाइन में सवाल करे दे रहे हैं, ये सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, फैक्टराइजेशन यहाँ से आपका समाप्त होता है, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए सेक ए का 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई करें दे रहे हैं। देखिए ना, सेक ए का 1 में मल्टीप्लाई किया तो सेक ए आ गया। अब बताइए सेक ए का माइनस साइन ए में करो। सेक ए माने जानते हो क्या होता? सेक ए माने 1 अपॉन कॉस ए होता। सेक ए क्या होता? 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए का साइन ए मल्टीप्लाई करना है। बताइए 1 अपॉन कॉस ए का साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए आएगा कि नहीं आएगा? तो हम साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख देंगे टेन ए। बताइए सेक ए प्लस टेन ए एज इट इज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बताइए सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जो कि 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है तो प्रूफ हो जाएगा। आप एक बार फिर देख लीजिए, इतने इक्वल टू 1 सिद्ध करना था। सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए, हमने LHS ले लिया। अब हमने क्या किया, इसको तो एज इट इज रखा। सेक ए का 1 में मल्टीप्लाई किया सेक ए का माइनस साइन ए में किया। कैसे? सेक ए को लिख दिया हमने 1 अपॉन कॉस ए
का हमने साइन ए में सेक के माने होता 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए का साइन ए मल्टीप्लाई करिए आप तो साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए आएगा, सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए एज इट इज, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन आप उसे 1 लिख देना। इस प्रकार से ये आपका फैक्टराइजेशन पे आधारित क्वेश्चन आपके यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं। हमें इस पे आधारित और क्वेश्चन बताने पड़ेंगे तो हम आगे बताएंगे। अब आप अगले नियम इसी चैप्टर में देखिए, पार्ट 25 में ही देखेंगे अगला नियम। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। हमें RHS पर भी निगाह रखना पड़ती है। अभी हमने आपको बोला कहीं इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो नहीं है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो नहीं है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो नहीं है ना, नहीं है। डिनोमिनेटर प्लस माइनस में भी नहीं है डिनोमिनेटर। और हमने जो भी रूल पढ़ाए हो आप बताइएगा, इसमें कोई पुराना रूल लग रहा हो, फैक्टराइजेशन हो रहा हो तो अब बताइए। आप नहीं हो रहा ना। अब आप थोड़ा RHS की तरफ भी देखें। देखिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है। आप लोग जब इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो एक बात और मानिए, पूरा जितना हमने पढ़ाया है एक बार फिर रिवीजन कर डालिए आप लोग, पूरा शुरू से लेके एंड तक का। आप हमारा वीडियो देख के फिर से आप एक बार उसका, जैसा समाचार सुनते हैं ना, ऐसा वीडियो देख के आप रिवीजन कर लीजिए आप केवल। क्योंकि आगे हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर उसमें कोई भी नियम किसी भी समय लग सकता है। प्लीज़ आप पूरा एक बार फिर से रिवीजन करिए थोड़ा सा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को देख के क्या समझ में आ रहा। देखो हमने ले लिया LHS कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्या है बताइए, क्या करें? साइन कॉस में चेंज कर लो क्या? बताओ कुछ ऐसा आपको लग रहा हो कि ऐसा कर दें तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा कर दें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो साइन कॉस में चेंज कर दो। हमने आपसे बोला था। कोई आपका पुराना रूल लग रहा हो जो हमने पढ़ाया है, नहीं लग रहा ना। अब अधिकतर वही क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप ये कह देंगे अरे इसमें पुराना, जितना हमने पुराना पढ़ाया है वो कोई रूल नहीं लग रहा। इसीलिए हमने आपसे कहा ना कि आपको यदि कोई पुराना कोई आइडिया, पुराना कोई हमने आपको रूल आपके दिमाग में आ रहा हो तो पहले आप वो हल करिए। नहीं आ रहा ना तो आप कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, जितना हमने आपको पढ़ाया है उससे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना, आपको साइन कॉस में चेंज कर देना है इसको। आप बोलेंगे तो आंसर तो ये आ रहा, तो हमने पहले ये बोला हम यहाँ से क्या करें, आप बताइए ना। ये ठीक है, ये प्रूव करना हमें दिख रहा, आप बताइए हम क्या करें और क्या करें बताइए। उसमें हम आगे करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी सीधे सीधे चलिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, साइन कॉस में चेंज करेंगे। देखिए ऐसे लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बोला था ना कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता, बताया था ना। कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब आपका सवाल साइन कॉस में आ चुका है। सवाल साइन कॉस में आ गया ना, तो हम फ्रैक्शन की जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सॉल्व कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा से हमने डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से 1 को मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से 1 को मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा। अब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, आप इसे 1 इंटू 1 लिख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता ना, अपॉन ये इतना हमने ऊपर जो 1 लिखा था उसको 1 इंटू 1 लिख दिया न्यूमरेटर में। एक बार फिर देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा को 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता कि नहीं, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता। हमने 1 को 1 × 1 लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा? अब बताइए आप 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, पता है कि नहीं? तो 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस थीटा सेक थीटा होता। तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा होगा। इस प्रकार आपका आंसर आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया? अब आप एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना प्रूफ करना था, आपने देख लिया होगा। आप देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया, अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अगर यही क्वेश्चन आपको हम सिद्ध करने प्रूफ करने के लिए दे दें कि अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो आप तो इतना आंसर निकाल देंगे कॉसेक थीटा सेक थीटा। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा? अगर हम दोनों ओर रूट कर दें, इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों ओर स्क्वायर रूट, तो इसका क्या होगा? ये होगा। और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्गमूल। इसका वर्गमूल कॉसेक थीटा कॉट थीटा सेक थीटा होगा। यानी ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन हम इतना भी प्रूफ करके दिखा सकते, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए आप अंडर रूट को अगर मान लो हमें ये सिद्ध करना होता अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने रूट लगा दिया, यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, क्या होता? यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया और इसका रूट क्या आता? ये आ जाता। लो हो जाता, प्रूफ के नहीं हो जाता? नहीं होता कि नहीं? यानी इतने इक्वल टू हम इतना भी प्रूफ कर सकते हैं, इतने के इक्वल टू हम इतना, लेकिन वो तो कह रहा नहीं इतने इक्वल टू इतना प्रूफ करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इतने इक्वल टू इतना भी हो जाता है। एक नया सवाल हमने बना दिया, ऐसे आपने देखा होगा। हम ये क्वेश्चन आपको करके दिखा रहे हैं, अंडर रूट LHS ले लिया अपन ने, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर, यही देखिए आप यहाँ यहीं पर करेंगे हम। ये ले लिया हमने, देखो LHS ले लिया, दिख रहा है? इसको सॉल्व कर रहे हैं। साइन कॉस में कुछ समझ में नहीं आ रहा, साइन कॉस में चेंज कर दिया, LCM ले लिया, देख लिया आपने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया। बस यहाँ से थोड़ा सा हम चेंज हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हम अब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दिख रहा हमें, तो हमने क्या किया था? आप देखिए यहाँ पे 1 ये आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आया? 1 आया। अब इसको लिखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आया कि नहीं आया? हमें प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ करना है, हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ करना है। तो बस इससे अपने LCM ले लिए 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका LHS का आंसर आ गया। देखिए आप LHS का आंसर। अब क्या करना? अब आप RHS ले लेना। हमने देखा LHS लिया, सवाल सॉल्व होना बंद हो गया, आंसर तो आ ही रहा। हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ करना था। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आप LHS लेते गए और सॉल्व हो गए, इक्वल टू इतना नहीं आ रहा, तो आप क्या करें कि आप RHS ले लें। देखिए पहली बार ऐसा हो रहा आप लोगों के लिए। क्या हो रहा? आपने LHS लिया, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक सॉल्व भी नहीं आया, आंसर इतना सा आया, इतना आया आंसर। अब क्या करें? आंसर तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए। आप क्या करना? RHS ले लेना। लो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए हमें तो समझ में आ रहा कि क्या करना है, हमें तो दिख रहा कि ये क्या करना है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा अभी।
हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना। अधिकतर कई क्वेश्चन में ऐसा होगा, हम चूँकि आपको एक नियम बताना चाह रहे हैं, हमें तो यहाँ पता है, हम पता क्या क्या समझ में आ रहा, हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 को यदि हम लिख देंगे अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 को साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप तो ये देखिए, RHS ले लिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप लोग ये क्वेश्चन खुद एक ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता। जब आप कई बार पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू इतना होता है, कई बार में याद हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए एलसीएम ले लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड किया साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड किया कॉस थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा भी हम कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं? ऐसा अपन लोग करके यहाँ देखिए LHS का आंसर क्या आया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, RHS का आंसर क्या आया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ये बोल रहे थे, आप लोगों को हम ये समझाना चाह रहे थे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये 1 को हम लिख देंगे, ये देखिए 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। लेकिन आप यहाँ पर समझ में नहीं आएगा ये, इसलिए हम बोल रहे हैं ना, आप लोग अभी शुरुआत, हम इसकी ट्रिक आपको बाद में बताएंगे। आप लोग पहले ये देखिए कि इतने इक्वल टू इतना सिद्ध करना है। हम LHS लेके चले और एक यहाँ तक आने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। यहाँ तक आने के हमने सोचा कि LHS लेके हमें सिद्ध तो हमें प्रूफ तो करना था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, लेकिन प्रूफ नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, RHS को ले लिया। कई बार ऐसी स्थितियाँ बनेंगी, हम LHS लेके चलेंगे, RHS तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी, हाँ मन में नहीं आता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो 1 को, ये मन में नहीं आता है, और फिर अलग अलग डिवाइड कर देंगे, फिर समझ में आना, इसमें आप लोग फंस जाएंगे। हम इसीलिए कह रहे ना कि हमें मन में ये नहीं आ रहा, क्या अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्या करना ट्रिक आप लोग वैसे ऐसे करना, RHS ले लेना, जिद नहीं करना है, यहाँ तक जितना सॉल्व हो जाए ठीक है। नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ ये इतने इक्वल टू इतना नहीं हुआ तो जिद नहीं करना है अपन को, अपन RHS ले लेंगे और RHS को भी वहीं तक पहुँचा देंगे जहाँ तक LHS पहुँचा था। ऐसा कर सकते LH, और बाद में क्या लिख देंगे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। अगर आपको समझ में आ जाए, जैसे आपको समझ में आ गया तो आप ट्रिक है, देखिए ट्रिक कैसे, ये बहुत कम समझ में आती है, इसलिए 1 को क्या लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। क्या किया हमने, इतना यहाँ तक पहुँच गए थे, तो 1 को क्या लिख दिया हमने, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया 1 को लिख दिया अपन ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इससे डिवाइड कर देंगे, एक साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, प्लस इससे इसको डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा को, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा। बताइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते, टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते, कॉट थीटा। देखिए ये सवाल ऐसे गया, ऐसे फिर ऐसे बराबर RHS। नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझ लें आप, यहाँ तक आ गया था ना, यहाँ पे हमने बोला हमें LHS लेके आए, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम अगर मान लो हमने देखा हमें तो प्रूफ करना था इतना, तो हमने यहाँ पे 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दिया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, और इसी से हमने कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दिया, इसको लिख दिया हमने टेन थीटा, से लिख दिया कॉट थीटा, सिद्ध हो गया। अगर मान लो आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहीं रुक जाना और आप RHS लेके आ जाना,
कैसे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लिख दिया, ये लीजिए एलसीएम ले लो यहाँ पे। आपने देखा आरएचएस का आंसर भी इतना आ रहा, एलएचएस का आंसर भी इतना आ रहा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी आप उतार लीजिए, ठीक है। आगे देखें फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। अब तो आप बिना सोच के ही बोल देंगे कि साइन कॉस में चेंज कर दो, क्योंकि आंसर साइन कॉस में आ रहा। इसके अलावा अभी आपने टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का देखा था आपने आंसर, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया था, याद है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आया था, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया था कि नहीं। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू साइन कॉस की टर्म। देखा आपने, अब तो इजाजत है ना कि साइन कॉस में चेंज कर दो, कर लोगे ना। हम ये करें दे रहे हैं, आप लोग ये घर से करके लाना, कर लोगे ना। हम ये करेंगे, आप लोग ये घर के से करके लाना। देखिए एलएचएस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पढ़ाया था ना, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चूंकि हमने देखा आरएचएस तो पूरा साइन कॉस में आ रहा, तो हमने क्वेश्चन को एलएचएस को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। एलएचएस अब हमने टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड किया, साइन थीटा से साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा से डिवाइड किया, कॉस थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा प्रूव ही हो गया। देखिए आप साइन थीटा डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा, देखिए वो तो प्रूव ही हो गया। टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम ले लिया। अब हमने देखा जो न्यूमरेटर है वो पूरा साइन में आ रहा। देखिए आंसर न्यूमरेटर साइन में आ रहा, देख लिया आपने। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा है इससे कुछ नहीं बोलेंगे, माइनस इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को ये लिख दिया हमने। देखिए क्योंकि जो अपना आंसर आ रहा है, पहले हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, साइन कॉस में चेंज कर दिया। फिर हमने आरएचएस देखा, हमने देखा न्यूमरेटर तो लगभग प्रूव हो चुका है, अब एक डिनोमिनेटर तो प्रूव ही हो चुका है एक प्रकार से। न्यूमरेटर को देखा हमने देखा न्यूमरेटर पूरा साइन में आ रहा, तो जो कॉस लिखा था इसे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन वाला एज इट इज लिखा रहने दिया। अब आप देखिए ब्रैकेट खोले दे रहे हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा है, ये हमने गलत लिख दिया था, ये साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस प्रकार से ये -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपने देखा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और -1 एज इट इज अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे आप। फिर देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक पहुँच गए। आपने देखा कि जो आरएचएस का डिनोमिनेटर है वो तो प्रूव ही हो गया। अब आरएचएस का न्यूमरेटर देखा आपने, प्रूव करना है। आरएचएस के न्यूमरेटर में अकेला साइन है, कॉस नहीं है, तो हमने यहाँ से क्या किया, साइन वाले को एज इट इज लगा रहने दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लगा दिया।
चूंकि बाहर माइनस का चिन्ह है ना, इसलिए हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में लिखा है। अब -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये एज इट इज, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इस प्रकार से प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइए, कर लोगे ना। अब आप देखिए क्वेश्चन है अगला वाला, tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को देखिए आप, देखिए आपने tan थीटा माइनस कॉट थीटा तो प्रूफ इतना कर ही लिया है, नहीं कर लिया। अब वो कह रहा tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू इतना प्रूफ करिए, बड़े आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। ये है आपका LHS, इसको तो आप उतार लिए ना आपने। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन प्रूफ कर रहे हैं। क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ नहीं किया, tan थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा था वो एज इट इज लिख दिया। देखिए आपने न्यूमरेटर में वही LCM ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और जो आपका साइन थीटा कॉस थीटा लिखा था वो यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। जी हमें बस जगह नहीं है, हम यहाँ लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा, दिख रहा ना, ये पलट के यहीं आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। और ये साइन थीटा कॉस थीटा ये वाला जो हमारे पहले से दिया था, ये हमने ऐसा लिखे दे रहे हैं हम, ये ऐसा लिख दिया, लो साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। अब जो साइन थीटा कॉस थीटा पलट के यहीं आ जाएगा। अब ये लाइन हम आपकी यहाँ से मिटा देंगे, ये मिटा दी हमने, बस यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए मिटाई दो पहले, इसको आप क्या करना, ये आपने LCM ले लिया, जी आ गया, और ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा पहले का लिखा ना वो फिर से लिख दीजिए, लिख दिया। अब ये पलट के यहाँ आ जाएगा, तो साइन का साइन में होगा, कॉस का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे हो गया, ये एज इट इज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर देंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से, इसको इससे माइनस इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब क्या करना, इससे ये कट गया 1 बार, क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन था tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमने क्या किया, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन को एज इट इज और ऐसे लिख दिया अपन ने ये LCM ले लिया, देखा होगा, ये एज इट इज लिखे है, ये पलट के यहीं आ गए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया, इसी से कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड किया, इससे ये कट गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करना, आपको ये भी तो प्रूफ करना है, ये तो आपका प्रूफ हो गया, एक तो RHS यही आ गया। अगर आपको इतना प्रूफ करना है तो आप कुछ नहीं करना, सेक स्क्वायर थीटा को लिख देना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख देना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस लगा ब्रैकेट लगा लीजिए,
कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख देना आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा है, ब्रैकेट खोलो, -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक और आपका प्रूफ हो गया। यदि आपको यहाँ इतना प्रूफ करना है तो यहीं रुक जाइए, ये हो गया प्रूफ। लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना होता तो आप सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल, और इस प्रकार से आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी उतार लीजिए और फिर आगे देखें।